हाय, मैं पिंटू सर, मौसारदे कोचिंग सेंटर पचपार बाजार सहरसा। गोलिया दर्पण में हम प्रतिबिंब निर्माण के शर्त को समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास होगी चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं, या कार्तीय चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। जो विद्यार्थी या जो ये चिन्ह परिपाटी को समझेंगे वही स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सही सही बना पाएंगे। इसीलिए हम हर एक स्टूडेंट से निवेदन करते हैं चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरह से समझें और न्यूमेरिकल को छू मंतर में उड़ा दें, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी परीक्षा में ज्यादातर न्यूमेरिकल को ही तरजीह दिया जा रहा है। देखें आंसर, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। हम लोग देखे थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों में स्थिति देखे थे। कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है, ये अंतर हम जिस प्रणाली के द्वारा प्राप्त करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यदि ये बात समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे लैंग्वेज में भी हम इसको लिखें, अथवा किसी भी गोलीय दर्पण की स्थिति में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r का मान चिन्ह के साथ प्राप्त करने की प्रणाली को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जो स्टूडेंट को जो अच्छा लग रहा वो लिखेंगे, जिसको दोनों अच्छा लग रहा दोनों लिखेंगे। अर्थ एक ही है। किसी भी गोलीय दर्पण की स्थिति में वस्तु दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई का मान चिन्ह के साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जिसके निम्नलिखित शर्त है। नंबर 1, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापा जाता है। समझ गया होगा, किसी भी दर्पण में ध्रुव की संख्या 1 होती है P। गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी हम मापेंगे, चाहे वो वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी, तो P से मापा जाएगा। नंबर 2, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होगा। P से मापने के बाद तब आपतित किरण की दिशा को देखेंगे। दूरी आपतित किरण की दिशा में रहेगा तो धनात्मक, विपरीत दिशा में रहेगा तो ऋणात्मक। तीसरा, प्रधान अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होता है। फोटो में देखें, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब। कोई भी दूरी हम कहां से मापेंगे, P से। वस्तु दूरी P से मापेंगे तो B से B की दूरी PB बराबर हो गया कौन दूरी, तो वस्तु दूरी। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण। देखो आपतित किरण क्या कर रहा, हम इधर जाएंगे तो धनात्मक होंगे, हम दूरी कहां नाप रहे, आपतित किरण से विपरीत इधर जा रहे हैं। PB बराबर हुआ वस्तु दूरी, P से B की दूरी वस्तु दूरी। अभी बताया तब वस्तु दूरी को U से यूनिट किया जाता है। PB बराबर क्या, चिन्ह परिपाटी से -U। क्यों, चिन्ह परिपाटी में देखो आपतित किरण की दिशा में इधर जाएंगे तब प्लस, लेकिन हम दूरी माप रहे किधर, P से B की ओर जा रहे थे, P के B यहां तक आए तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो PB बराबर -U। PB डैश यह क्या है, प्रतिबिंब। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। PB डैश, P या B डैश क्या है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, -V। PB डैश -V उस दिन बताया था। PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। PC तो यहां से इधर हम जा रहे हैं, PC यहां से PC को पकड़ता है, ये भी क्या हो जाएगा, -R। PF को फोकस दूरी कहते हैं। PF कहां है, तो PF ये भी इधर ही जा रहा, PF बराबर क्या हो जाएगा, -F। मतलब अवतल दर्पण, दर्पण क्या है, अवतल।
याद रखना बाबू, जब हम अवतल दर्पण का नम्रिकल कभी भी बनाएंगे तो उसमें सब दूरी ऋणात्मक ही होगा, लेकिन शर्त रहे जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ मान अलग होगा, लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो ये इस तरह से हम काम करेंगे वहां पे। एक बात और है, प्रधान अक्ष ऊपर ए से बी वस्तु को चाहे कुछ हम मान लेंगे, इसको मान लेते हैं हम वस्तु को चाहे को मान लेते हैं क्या, तो H1, प्रतिबिंब को चाहे को मान लेते हैं H2। तो ए बी प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, प्रधान अक्ष से नीचे की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -H2। दुनिया का कोई भी नम्रिकल दर्पण के स्थिति में यदि तू बनाओगे, यदि चिन्ह परिपाटी तुम्हारा तगड़ा है, कोई भी सूत्र कोई भी नम्रिकल पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में ही आंसर आ जाएगा, मुझे विश्वास है। समझ गए होंगे सभी बच्चे। आगे हम अवतल दर्पण में सूत्र एक प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, F बराबर R/2। देखें गौर से, क्वेश्चन लिखल है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। क्वेश्चन एक अथवा में क्वेश्चन लिखल है अवतल दर्पण की स्थिति में F तथा R में संबंध स्थापित करें। एग्जाम टीचर यहाँ सी पढ़ा देगा F बराबर R/2 तो कितने स्टूडेंट फंस जाते हैं जब कोई पूछे था हाँ रे F और R में क्या संबंध है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है दिखावे। एक बात पता है तुम लोगों को, मुझे गाने का मन कर रहा है, यदि सबका मन हो तो कमेंट करना, अगले क्लास में हम तब गा के सुनाएंगे। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता त्रिज्या R है। बिंदु A से प्रधान अक्ष के समांतर रेखा दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद F से जाती है। साथ ही C और B को मिला दिया जो अभिलंब है। बताया था प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, या आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जिसको पता नहीं होगा वीडियो सर्च कर लेंगे, पिंटू सर ऑप्टिक्स अपने मिल जाएगा तुमको हर एक वीडियो, और उसे देख करके अपने भविष्य को आगे करेंगे और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। चित्र को देखें, कोण ABC बराबर I, कोण ABC बराबर I, कौन कौन हुआ I? आपतित, अति आपतित क्या, आपतन कोण ABC, आपतन कोण CBF होगा कि नहीं होगा, CBF, कोण CBF बराबर कोण R, कौन कौन, परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से बताया था कोण ABC बराबर कोण CBF, सबको याद होगा, बताया था हम 7 जन्म वाला बात बोले थे वहां पे। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ABC क्या है, आपतन कोण है, CBF कोण परावर्तन कोण है, तो दोनों एक दूसरे से बराबर है। याद नहीं होगा तो देख लेना, स्पेशलिस्ट वीडियो बना ले प्रकाश के परावर्तन पे, मार ये तुरंत सर्च पिंटू सर प्रकाश के परावर्तन, तुरंत अब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष। जय हो। दूसरा बात, AB समांतर PC तथा CB उससे मिलती है। जब ये मिलेगी तो कोण ABC बराबर हो जाएगा, देखो AB समांतर PC तथा BC या CB उससे मिलती है, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF। कौन कौन होने के कारण, समीकरण 2 एकांतर कोण, एकांतर है ना रे,
एकांतर कोण होने के कारण सबको भगवान ने दिमाग दिया था, उसमें तुम लोग भी शामिल हो। समीकरण 1 और 2 से देखो, यदि दुनिया के कोई भी समीकरण के LHS यदि बराबर हो तो RHS खुद व खुद बराबर हो जाता है। यहां गौर कीजिए, समीकरण 1 में कौन ABC बराबर कौन CBF, यहां भी देखिए कौन ABC बराबर कौन BCF, इसका भी LHS इसका सेम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से कौन CBF बराबर हो जाएगा किसके, कौन BCF के। ये जो बच्चे नहीं समझेंगे वो बात, वो बच्चे यहां लिख लेंगे समीकरण 1 में कौन ABC का मान रखने पर, या समीकरण 2 में कौन ABC का मान रखने पर। बाबू टेक्निकल जमाना है, डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इतना तो तुमको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो हो गया। आगे CBF BCF, इसीलिए त्रिभुज BCF इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। गौर करो यहां पे CBF कहां है, CBF तो ये कौन बराबर है BCF दूगो कौन, दूगो जो कौन बराबर है तो त्रिभुजा तो आराम से बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज BCF क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा BF बराबर हो जाएगा FC के समीकरण 3 बजरंगबली की जय हो। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब गौर करो, विद्वान बताता है यदि बिंदु B P के अत्यंत निकट हो, तब यदि बिंदु B P के अत्यंत निकट हो तो यहां है तो लंब यहां गिरता है, यदि हम इसको यहां निकट बहुत निकट ले आएंगे तो बाबू हो जाएगा PF बराबर हो जाएगा किसका, यदि बिंदु BF का, या B ऐसे नहीं लिखो, यदि बिंदु B P का निकट हो तो BF बराबर हो जाएगा PF का। समीकरण 4, समीकरण क्या 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से तो देखो यहां में BF बराबर FC, यहां भी BF बराबर FC, तो LHS बराबर, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा PF बराबर FC, PF बराबर FC, तो PF FC इतना दूरी हुआ, समझिए इतना दूरी में से इस दूरी हमको निकालता, अब दर्पण का स्थिति में कोई दूरी कहां से ना पा जाएगा ध्रुव से, तो इतना दूरी ज्ञात करें कि पूरे में से जब इतना को हम काट लेंगे तो यही दूरी बच जाएगा ना। FC को हम क्या लिख सकते हैं, PC में से घटा दियो PF के, देखो PC पूरे में से इतना को काट लो तो ये नहीं बच जाएगा, समझ गया होगा और समझना पड़ेगा तुम्हें। इधर माइनस में इधर PF जोड़ PF बराबर PC, PF को फोकस दूरी कहते हैं, F बराबर PC को पकड़ता त्रिज्या कहते हैं। FF क्या FS को है, नहीं FF क्या हो जाएगा 2F बराबर R, तो इसीलिए इधर गुना में तो इधर कौन चीज चल जाएगा भागा में, F बराबर R/2, या एगो तो हो ही गया प्रूव्ड, यही तो मैं दिखाना था। वीडियो को गौर से देखो और तुम्हें समझना होगा कोई भी सूरत में।
तुम बच्चे नहीं हो, 12th में पढ़ रहे हो। जहां भी प्रूव करने में कोई दिक्कत होगा, हर एक बच्चे कमेंट करेंगे सर ये हम नहीं समझे, फिर से हम उसे बता देंगे। लेकिन बाय पे नहीं पढ़ना बाबू, यदि तुम नहीं समझ पाओगे तुम दूसरे को क्या समझाओगे। आगे यदि सूत्र समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल हम देते हैं, जो पढ़ते क्रम में हम उसका आंसर तुरंत दे देंगे। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 cm। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? पीसी को वक्र जिसे कौन सी सूचित करते हैं? आर से। आर का मान कितना है? 36 cm। तो एफ का मान क्या है? गांधी बाबा। सूत्र क्या पढ़ाए थे सर? एफ बराबर r/2। एफ बराबर आर का मान 36 cm बटे 2, काट दोगे 18 दूनी 36, एफ बराबर 18 cm। समझ गया होगा सभी बच्चे। हम होमवर्क देते हैं, सभी बच्चे ईमानदारी से बनाएंगे। यदि नहीं बने तो कमेंट कर देना, हम उसे बता देंगे अगले वीडियो में। होमवर्क है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें एफ बराबर r/2, जहां संकेतों का अपना अलग अलग अर्थ है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है उस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी फोकस 25 सेंटीमीटर है। मुझे विश्वास है हर एक बच्चे होमवर्क बनाएंगे, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट कर दें, व्हाट्सएप कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जितना भी संभव हो सके सब पे शेयर करो, लाइक करो। तुम्हारा शेयर, लाइक, कमेंट ही मुझे एनर्जी प्रदान करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और जिससे मैं अगला वीडियो इससे चाहेंगे जी जल्द लेकर आवे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।